वालेकुम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गल्फ कंट्री में, अरब कंट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन-सा कोर्स बेटर रहेगा? और आज के टाइम पे एक ट्रेंड चला हुआ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स। क्या सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किसके लिए बेटर होगा और किसके लिए बेटर नहीं होगा? हम आज इस वीडियो में पूरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करें। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो गल्फ आने का या टेक्निकल कोर्स का या बीई या डिप्लोमा या बीटेक, किसी भी तरह का कोर्स है, आप ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मेरा फेसबुक चैनल भी, इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले समझने की ये कोशिश करिएगा कि कोर्स करना ज़रूरी क्यों होता है? हमने जो है किसी ने आईटीआई किया, किसी ने डिप्लोमा किया, किसी ने बीटेक किया या किसी ने बीई किया, फिर उसे कोर्स करने की ज़रूरत क्यों होती है? कोर्स करने की ज़रूरत इसलिए होता है कि जितने भी अब तक के इंडिया में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज है या नॉन टेक्निकल कॉलेज या डिग्री या स्कूल जो भी है, वो आपको स्किल नहीं सिखाता, वो आपको स्किल नहीं देता, वो आपको सिर्फ़ किताबों का रट्टा पढ़ा करके आपको पैसे लेकर के आपको डिग्री दे देता है, आपको टाटा बाय-बाय कर देता है। इस वजह से आपको टेक्निकल स्किल या फिर टेक्निकल जो कोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? देखिए टेक्निकल कोर्स में जैसे सपोज़ दैट मान लीजिए कि आपको एचवीएसी का हो गया, एचवीएसी सुपरवाइज़र, एचवीएसी टेक्नीशियन हो गया, फिर उसके बाद बीएमएस हो गया, उसके बाद प्लम्बिंग हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का कोर्स हो गया, ठीक है? ऑटोकैड का हो गया, इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल कोर्स होते हैं। मैं आपको कुछ और भी नाम बता देता हूँ, जैसे कि ऑटोकैड में रिविट का कोर्स भी होता है। ये सब कोर्स जो होते हैं ना, हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, ये सब कोर्स होते हैं, ऑपरेटर के ये सब कोर्स होते हैं, ठीक है ना? बस ड्राइवर का हो गया, क्रेन ऑपरेटर का हो गया, जेसीबी का हो गया, ये सारे कोर्स होते हैं। तो ये सब कोर्स के लिए ना, मतलब कैसा है कि अगर देखिए एक ऑपरेटर जो कोर्स होता है ना, वो एक अलग कोर्स होता है, ठीक है? उस पर कभी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है? आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी बताते हैं आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को, उसके बाद हम डिफरेंस आपको बताएँगे सेफ्टी का, ठीक है? आपको मैंने टेक्निकल का बताया, नॉन टेक्निकल में देखिए क्या-क्या होता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोर्स होता है, मतलब डीएल का। और उसके बाद जो है आपका इस तरह से जो है ना, जैसे सैप हो गया, ठीक है? सैप कोर्स होता है जिसमें के ज़रिए जो एक्सेल का कोर्स होता है, स्टोर कीपर का कोर्स होता है, एडमिन का कोर्स होता है, ये सब कोर्स होते हैं। और ये सब के साथ-साथ एक कोर्स होता है सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स, ठीक है? और इस एक तरफ होता है बीएमएस का कोर्स। बीएमएस और सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स का मैं इसलिए सिर्फ क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसने क्वेश्चन किया था कि सेफ्टी का कोर्स करना बेटर है या बीएमएस का कोर्स करना बेटर है। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन भी रहता है कि भाई कौन सा कोर्स किया जाए। तो देखिए, बीएमएस का कोर्स अगर आप करिएगा तो याद रखिएगा, बीएमएस का कोर्स में बहुत ज्यादा स्कोप तभी है जब आपके पास टेक्निकल डिग्री है। मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है और आप अभी राइट नाउ यू आर जस्ट लाइक बीएमएस सुपरवाइजर। अगर आपको बीएमएस इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो आपके पास बीएमएस से रिलेटेड कोर्स भी और होना चाहिए एडवांस लेवल का, आपके पास टेक्निकल डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है ना? ये होता है डिफरेंस। और इसमें क्या, ये टेक्निकली आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। पेपर वर्क तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन टेक्निकली इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है ना? मगर शर्त है, आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री है, तो ही आप बीएमएस में आगे बढ़ सकते हो और सैलरी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता, याद रखिए। सैलरी रेंज बीएमएस में बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना? और एक बात है कि बीएमएस में जो भी बंदा बीएमएस सुपरवाइजर, बीएमएस इंजीनियर बन जाता है किसी कंपनी में, तो जल्दी वो कंपनी चेंज नहीं करता, जल्दी इसका स्कोप नहीं, मतलब स्कोप नहीं आता और इसमें जल्दी वैकेंसी जो है नहीं आती। मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट के वर्क होते हैं कंस्ट्रक्शन के, ऑयल एंड गैस में, किसी में बीएमएस का जो है अपॉर्चुनिटी नहीं होता, मगर सेफ्टी ऑफिसर का होता है। सेफ्टी ऑफिसर का बता रहा हूँ कि देखिए क्या खासियत क्या है। सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स खासियत ये है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सपोज दैट यू हैव ओनली ग्रेजुएशन डिग्री, ओके, और सपोज दैट यू हैव ओनली द डिप्लोमा डिग्री, ओके, तो आप जो है तब भी आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है, आपके पास डिप्लोमा 1 ईयर्स का सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, ठीक है? डिप्लोमा इन फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। दूसरा है, आपके पास आईओश होना चाहिए, निबोश होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है गल्फ कंट्री के लिए, अरब कंट्री के लिए, वो है निबोश, आईजीसी लेवल 2। ठीक है, अगर कोई इंडिया में अगर करना चाहता है तो उसको जो है एडीआईएस करना होगा, जो कि महाराष्ट्र से होता है, 1 साल का होता है, ठीक है? जो वहाँ पे जॉब करते हैं वो लोग भी करते हैं। आई थिंक इवनिंग का भी कोर्स होता है, तो आप इवनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर किसी को गल्फ आना है तो उसके लिए निबोश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको डीपली कि देखिए, डिप्लोमा जो 1 ईयर्स है उसमें आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायर मैनेजमेंट से रिलेटेड उसका सिलेबस होता है, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। मतलब कि मैं जिस सिटी में रहने वाला हूँ, जमशेदपुर सिटी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों का टेक्निकल कोर्स होता है, ऑपरेटर का हो, नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो। आप अगर मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है? कैसे रहना है, कहाँ से को कोर्स करना है और कितना बजट आएगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगा, ठीक है?
बताता हूँ आपको, देखिए सेफ्टी का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस हर एक फील्ड में इसका बहुत वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी होता है। और अगर आपको गल्फ का एक्सपीरियंस 1 साल या 2 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको 4000 5000 दिरहम से ज़्यादा कोई, मतलब इससे 4-5 हज़ार दिरहम से नीचे कोई सैलरी वाला कोई जो है कोई आपको नहीं ऑफर करेगा, उससे ज़्यादा ही ऑफर कर सकता है 4,000 5,000। मगर बीएमएस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? और वैकेंसी इसकी हमेशा रहती है क्योंकि जितने प्रोजेक्ट आएँगे उतना सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स का सेफ्टी ऑफिसर का जॉब्स का अवेलेबिलिटी बढ़ता रहेगा। इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें रेंज भी बहुत ज़्यादा होता है, सैलरी का रेंज भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन है नॉर्मली सिर्फ आपके पास, बीए, बीएमएस, बीएससी, तो आपका जो रेंज है वो आप सेफ्टी इंजीनियर बनना मुश्किल है आपके लिए, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर आप बन सकते हैं। आराम से आपको कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 10,000 सैलरी तक दे सकती है सेफ्टी ऑफिसर में या सीनियर सेफ्टी ऑफिसर में, लेकिन इंजीनियर नहीं बनेंगे। आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री है तो आप जो है सेफ्टी इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है। इसमें भी कोर्स बहुत सारे होते हैं, फिर लेवल 6 भी होता है इसमें, और भी ISO 45001 भी होता है। जितने कोर्स करेंगे उतना ज्यादा आप बढ़ेंगे। मगर शॉर्टकट में बताऊं, अगर आपकी सैलरी रेंज, अगर आप सोचते हैं कि अगले 5 साल 10 साल तक मेरी सैलरी कम से कम 10,000 के अंदर हो या 10,000 तक होनी चाहिए, तो आपको भाई, और आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आपको भाई साहब आपको फटाफट आपको सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर लेना चाहिए। मैंने बता दिया, डिप्लोमा 1 ईयर्स का सेफ्टी का कोर्स निबोश और आयुष ओशा इतना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए गल्फ जाने के लिए। अगर आपके पास फर्स्ट एडर है तो एडवांटेज है, मतलब और भी अच्छा है, ठीक है। इस तरह का तो कोर्स है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि एचटीयूएस का कोर्स भी होता है, ये सब कोर्सेस होते हैं, मगर मेनली आपको डिप्लोमा 1 ईयर्स, निबोश, आयुष, ओशा इतने कोर्स आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। इन सब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ्टी का कोर्स में वो ये है कि आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास अगर ग्रेजुएशन है या टेक्निकल डिग्री जो भी है, इसके साथ-साथ 2 चीज़ें होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए अच्छा। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप अपने बारे में एक्सप्लेन करें, कर सकें, आप कोई हज़ार्ड्स है, कोई साइट में, कोई अनसेफ्ट एक्ट्स है, कोई अनसेफ्ट कंडीशन है, कोई रिस्क है, आप उसको, कोई क्लाइंट अगर पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, या आपको कोई इसी तरह का चेकलिस्ट दिया जाता है, आप उसको जो है चेकलिस्ट आप फिल कर सकें, ठीक है? और क्योंकि राइट नाउ मैं एज़ अ एचएससी ऑफिसर, मैं एडनॉक का पूर्व एचएससी ऑफिसर मैं काम कर रहा हूँ एडनॉक के प्रोजेक्ट में, तो मुझे पता है क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। और साथ-साथ में आपको जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम आपको पता होना चाहिए, और आपको मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल ये सब का थोड़ा बहुत आपको काम पता होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं या फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, तो आप जब तक आप निबोश का, आईओ, सोचा डिप्लोमा 1 ईयर्स करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे फोकस कर लीजिए। इंग्लिश में एमएस वर्ड, और उसके बाद पावर पॉइंट, एक्सेल, क्योंकि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट, एक्सेल का काम आपको सिस्टम में होगा, साइनेज बनाने के लिए, चेकलिस्ट बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का काम आएगा। और साथ-साथ में आप जो है गूगल से चेकलिस्ट निकाल करके आप जो है उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है? किस-किस तरह का चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट बहुत तरह का होता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ उतना ज़्यादा, ठीक है ना? बस बता देता हूँ, यही फ़र्क है सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स में और बीएमएस और अदर कोर्सेज़ में। सेफ्टी का कोर्स बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती रहती है, हमेशा जब भी प्रोजेक्ट चलेगा, जहाँ भी चलेगा वैकेंसी आती रहेगी। सैलरी रेंज इसका 10,000 दिरहम तक भी जा सकता है, अगर आपके पास नॉन टेक्निकल डिग्री है तब भी। लेकिन बीएमएस में या कोई और कोर्स में ऐसा जल्दी नहीं होता है, ठीक है ना? क्योंकि उसके लिए टेक्निकल डिग्री होना ज़रूरी है। फिर कोई नॉन टेक्निकल में, कोई होटल मैनेजमेंट में कोई सीनियर लेवल पे चला गया तो अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन सेफ्टी में यही है, ठीक है? किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते, जिससे कि मेरा वीडियो ज़्यादा रीच नहीं होता, ठीक है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और मैं वीडियो साइट पे नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं रूम पे ही आके बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।